बहुत सारी, मतलब 99% तो मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि मैं कल ऐसी तक ही। आप ना, जब आप ये थेरेपी स्टार्ट करोगे ना, तो आप कहोगे कि घड़ी से ज्यादा जल्दी रिजल्ट तो हमें सिग्नेचर ने दे दिए। ओके। मतलब मेरी सच तो कह उतनी रही हूँ पावर नहीं पता। मैं, क्योंकि घड़ी मिलने में कई बार टाइम लग जाता है, ठीक है, फिर हम लगाते नहीं है, लेकिन सिग्नेचर आपको डेली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। हाँ, उतना ही स्ट्रांग भी होते रहे, बिल्कुल सही है, विद द वर्क एथिक्स, बिल्कुल जैसे से आपने बताया वो सारा ही कुछ हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एग्जैक्टली। अब उसके बाद आता है कि अगर हम फर्स्ट नेम भी लिखते हैं और लास्ट नेम लिखते हैं और मिडिल नंबर को छोड़ते हैं, तो ये क्या दर्शाता है कि ऐसा जो व्यक्ति है ये अपनी जिम्मेदारियों में फीमेल फैमिली पर निर्भर होता है, क्योंकि मेल को निकाल ही दिया। जो सेकंड वाला था, कोर था, वो क्या था? वो मेल फिगर थी, फादर था या हस्बैंड, तो उसको निकाल ही दिया। और यानी कि ज्यादा वो किस पे डिपेंड हो गए? फीमेल्स पे। यानी घर में फीमेल्स की चलती होगी। जैसे इन्होंने समझी ढांडा लिखा है, तो इनके घर में फीमेल्स की ज्यादा चलती होगी। नहीं अगर चलाने देंगे तो घर में लड़ाई होगी। तो लास्ट नेम सही पोजीशन में है, जो उनकी सफलता में फैमिली की सपोर्ट की इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। जो लास्ट नेम है ना, तो मतलब एक्चुअल में जो है वो उनकी जो भी सक्सेस है उसमें फैमिली की सपोर्ट, क्योंकि लास्ट जो मैंने बोला वो फैमिली भी है, फीमेल्स भी है और फैमिली भी है, तो इनको फैमिली की सपोर्ट बहुत मिलती होगी। ये लोग लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन इन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं और डिले भी होते हैं ऐसे लोगों के। एक्स्ट्रा एफर्ट देने ही पड़ेंगे। जो लोग भी मिडल नेम को छोड़ेंगे ना, तो उनकी लाइफ में सक्सेस के लिए उनको एक्स्ट्रा एफर्ट और सक्सेस जो है वो लेट मिलती है, एकदम से मतलब जल्दी नहीं मिलेगी। ये हस्बैंड या फादर फिगर की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का रुख अपना सकते हैं, कि जैसे हस्बैंड का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है या फादर ने लेनी होती है, तो ये इंसान कहेगा कि मैं खुद ही ले लेता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इनमें ईगो इश्यूज हो सकते हैं, जिसके लिए लाइफ में जो दूसरे मेल हैं उनको सपोर्ट कम मिल सकता है। जैसे इनके घर में इनका बेटा हो गया, ससुर हो गए, हस्बैंड हो गए, उनके साथ ईगो इश्यूज आते हैं। इनको नहीं पता चलेगा, ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन उनको पूछ के देखो, बेटे को या हस्बैंड को या ससुर को पूछ के देखना, तो वो कहेंगे कि हाँ इसमें ईगो है। ये इसका इतना ही था। इसके बाद फुल नेम है। जो इंसान फुल नेम लिखता है, जैसे मैंने लिखा अमृत कौर धवन, तो फुल नेम का जो भी कोई यूज करेगा, ऐसा इंसान खुद पर भरोसा करते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये लोग दूसरों के साथ ओपन और ऑनेस्ट होते हैं। जो भी अपना पूरा नाम लिखेगा वो खुल के बात करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। फुल नेम ये बताता है कि आप बहुत भरोसेमंद हो, और ये खुद के साथ भी बहुत सहज होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। अगर अकेले भी हैं तब भी ये खुश हैं, किसी के साथ हैं तब भी खुश हैं। ये लोग चाहते हैं कि लोग इनको नोटिस करें और उनकी तारीफ करें, और ये कुछ भी है इनकी लाइफ में हर चीज को ऑनेस्टली प्रेजेंट करेंगे। चाहे कोई भी, मान लो इनका कोई दुख भी है ना, तो ये भी बड़ी ऑनेस्टली से पूरा डिटेल में बता देंगे। यानी कि इनमें कोई तामझाम नहीं होता, कोई पर्दा नहीं रखते ये किसी से भी। मतलब ऐसा भी नहीं कि हर किसी को पकड़ पकड़ के बता रहे हैं। कहने का मतलब, अगर ये किसी को कुछ बता रहे हैं, अगर अपनी सक्सेस बता रहे हैं तो सच्चाई में बताएंगे, अपना दुख है तो सच्चाई से, खुशी है तो सच्चाई से। फुल नेम से साइन करना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि आप कौन हो। मतलब आपकी पूरी पर्सनैलिटी खुल के सामने आती है लोगों के। अगर काम में आप, मतलब जहां पर भी आपका काम है, वर्क सेटिंग में, फुल नेम ये दर्शाता है कि आप सीरियस और प्रोफेशनल भी हो। आप देखो, अब इतना लंबा हम नाम लिखेंगे अमृत कौर धवन, तो उसमें टाइम तो लगेगा ना, मेहनत भी लगेगी। तो फुल नेम जो भी लिखता है वो पता चलता है कि ऐसे लोग, मेहनत का काम है तो दिखा रहा है कि ये डेडिकेटेड भी है।
जितने शॉर्ट नेम कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वो शॉर्टकट अपनाते हैं, उनको जल्दी से ग्रोथ चाहिए। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, मेहनत करेंगे, कर्म करी जाएंगे, फल मिलना ही मिलना है, यानी कि पूरी डेडिकेशन होती है इनमें। ये लोग अपनी इंडिपेंडेंस और फैमिली वैल्यूज के बीच में बैलेंस बना के चलते हैं। ऐसा नहीं जैसे मैंने कहा कि जो सिर्फ फर्स्ट नेम लिखते हैं वो आजादी चाहते हैं कि कोई उनको कुछ रोके ना टोके ना, अपनी मर्जी से करी जाए। लेकिन ये लोग अपनी जो आजादी है और फैमिली है उसकी वैल्यूज को बीच में रख के ना बैलेंस बना के रखेंगे, और फैमिली के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और उनसे भी कमिटमेंट की उम्मीद रखते हैं। जैसे वो दो थे, वो अपने आप पे ही सारा बोझ ले रहे थे ना, लेकिन पूरा नाम लिखा होगा तो ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, लेकिन दूसरों से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी हमें कमिटमेंट करें कि करना है या नहीं।